सुप्रभातम। कक्षा द्वितीया, विषय संस्कृत। तृतीय पाठ ऐसः, ऐसा, एतत्, कः, का, किम। सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ ऐसः, ऐसा, एतत्, कः, का, किम। सर्वप्रथम हम इस पाठ के मुख्य शब्द हैं उसके बारे में जानेंगे। ऐसः का अर्थ है यह, ऐसा यानी यह, एतत् यह। इन तीनों का अर्थ है यह, लेकिन इन तीनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग वाक्य के साथ किया जाता है। ऐसः एक पुल्लिंग शब्द है, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है और एतत् नपुंसकलिंग शब्द है। उसी प्रकार कह, का, किम। कह का अर्थ है कौन, का अर्थ है कौन और किम का अर्थ है कौन। इन तीनों का अर्थ भी है कौन, लेकिन इन तीनों शब्द का प्रयोग भी अलग अलग शब्द वाले वाक्य के साथ किया जाता है। कह का प्रयोग इस पुल्लिंग शब्द वाले वाक्य के साथ, का स्त्रीलिंग और किम का नपुंसकलिंग शब्द वाले वाक्य के साथ किया जाता है। और इन तीनों का अर्थ है कौन। जैसे उदाहरण है, पहला ऐसः। ऐसः यानी यह, तो ऐसः बालकः। ऐसः एक पुल्लिंग शब्द है, बालकः पुल्लिंग शब्द है। बालकः का अर्थ है लड़का, तो वाक्य क्या बनेगा, ऐसः बालकः। तो इसका हिंदी अर्थ है यह लड़का है। इसी प्रकार एक और वाक्य है, ऐसः शिक्षकः। शिक्षकः यानी अध्यापक। ऐसः पुल्लिंग शब्द है, शिक्षकः पुल्लिंग शब्द है, तो वाक्य बनेगा ऐसः शिक्षकः। इसका हिंदी अर्थ है यह अध्यापक है। उसी प्रकार यह स्त्रीलिंग शब्द वाला वाक्य है, ऐसा। ऐसा का अर्थ है यह, तो ऐसा बालिका। बालिका यानी लड़की, तो ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है और बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो वाक्य बनेगा ऐसा बालिका। तो इसका हिंदी अर्थ है यह लड़की है। उसी प्रकार एक और शब्द है स्त्रीलिंग शब्द वाक्य वाला, तो ऐसा शिक्षिका। शिक्षिका यानी अध्यापिका। ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है और शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो वाक्य बनेगा ऐसा शिक्षिका। इसका हिंदी अर्थ है यह अध्यापिका है। उसी प्रकार अगला है एतत्। एतत् का अर्थ है यह, एतत् फलम। फलम यानी फल। एतत् एक नपुंसकलिंग शब्द है, फलम भी एक नपुंसकलिंग शब्द है, तो वाक्य बनेगा एतत् फलम। इसका हिंदी अर्थ है यह फल है। उसी प्रकार संस्कृत में हम संसार के सभी व्यक्ति, वस्तु व स्थान को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है पुल्लिंग शब्द, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। ऐसे का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के साथ किया जाता है, ऐसा का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के साथ और एतत् का प्रयोग नपुंसकलिंग शब्दों के साथ किया जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह चित्र है भगवान श्री कृष्ण का, जिसके हाथों में बांसुरी है। तो कृष्ण एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसः का। तो ऐसः कृष्ण, यह कृष्ण है। ऐसः गणेशः। गणेश पुल्लिंग शब्द है, तो ऐसः गणेशः। उसी प्रकार सूर्य। सूर्य भी पुल्लिंग शब्द है, ऐसः सूर्यः, यह सूर्य है। यह तीनों पुल्लिंग शब्द थे। अब हम स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जानेंगे। राधा। राधा एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके साथ ऐसा का प्रयोग होगा। जैसे पुल्लिंग शब्द के साथ ऐसः, तो स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ऐसा। ऐसा राधा,
यह राधा हैं। ऐसा शारदा, शारदा यानी सरस्वती, यह चित्र माँ सरस्वती का है जिसके हाथों में वीणा, जो विद्या की देवी हैं। तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसा शारदा, यह सरस्वती हैं, यह माँ सरस्वती हैं। ऐसा दुर्गा, यह चित्र माँ दुर्गा का है, जिस शेर की ऐश्वर्य, हाथों में त्रिशूल। आपने देखा होगा टीवियों में या कहीं मंदिरों में जाते हैं माँ दुर्गा का चित्र, तो दुर्गा एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसा दुर्गा, यह माँ दुर्गा हैं। अगला है एतत् मंदिरम, यह मंदिर का चित्र है। मंदिर एक नपुंसकलिंग वाक्य है, तो वाक्य बनेगा एतत् मंदिरम, यह मंदिर है। एतत् गृहम, यह घर, यानी घर भी एक नपुंसकलिंग वाक्य है। कोई भी वस्तु, स्थान का नाम नपुंसकलिंग वाक्य में आता है। अगला है ऐसह कह, ऐसह यानी यह, कह यानी कौन। कह का प्रयोग प्रश्न पूछते समय पुल्लिंग शब्दों के साथ किया जाता है। तो यह चित्र भगवान श्री राम का चित्र है जिसके हाथों में धनुष है। तो बताइए ऐसह कह, यह कौन है? ऐसह रामः, यह राम है। यह चित्र है मीरा का। तो मीरा स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऐसा का पुल्लिंग शब्दों के साथ कह का प्रयोग और स्त्रीलिंग शब्द के साथ का प्रयोग होता है। तो ऐसा का, यह कौन है? ऐसा मीरा, यह मीरा है। एतत् किम, यह कमल का फूल का चित्र है। तो नपुंसकलिंग शब्द के साथ एतत् का प्रयोग किया जाता है, एतत् के साथ किम का प्रयोग किया जाता है। तो एतत् किम, यह क्या है? एतत् कमलम, यह कमल है। तो इस प्रकार हमने चित्र का प्रयोग करते हुए ऐसह, ऐसा, एतत् के बारे में समझाने का प्रयास किया। आज का गृह कार्य, रिक्त स्थानानि पूरयतु। अ व आ दोनों में 12-12 शब्द हैं और इसमें खाली स्थान आपको भरना है। जैसे ऐसह, ऐसह एक पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द के साथ कोई भी पुल्लिंग वाक्य बनना चाहिए। जैसे इसके खाली स्थान में रामः, श्यामः, मोहनः, कोई भी पुल्लिंग शब्द लिखना है। उसी प्रकार ऐसा, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें राधा, मीरा, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। एतत् नपुंसकलिंग शब्द हैं, तो इसमें कमल, मंदिरम, कोई भी नपुंसकलिंग शब्द इसमें लिखना है। चौथा है रमेश, रमेशः एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसके साथ ऐसह का प्रयोग होगा। जैसे लक्ष्मण, गोपाल, ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। सीता, रमा, शालिनी, यह स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसके साथ ऐसा का प्रयोग होगा। उसी प्रकार नगरम, उद्यानम, रामायणम, यह तीनों नपुंसकलिंग शब्द हैं, तो इसके साथ एतत् का प्रयोग होगा। इसी प्रकार आ में यह शब्द सभी 12 खाली स्थान इसी प्रकार आपको भरना है।